हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे जिस चीज़ का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, सीटेट नोटिफिकेशन का, वो आ चुका है। तो हम जानेंगे आज सीटेट का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसकी लास्ट डेट कब है, और ये भी जानेंगे सीटेट की तैयारी हम कैसे करें। बिना कोचिंग के हम सीटेट कैसे पास कर सकते हैं, और हमारे पास सिर्फ 60 दिन का समय बचा हुआ है, तो 60 दिनों में हम सीटेट पास करने की विशेष रणनीति के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। सीटेट 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। इसमें फॉर्म भरने की आवेदन तिथि की जो तिथि है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर से फॉर्म भरा जा सकता है, और इसकी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है 24 नवंबर। 24 नवंबर तक हम फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 25 नवंबर शाम 3:30 बजे तक। शाम 3:30 बजे तक हम 25 नवंबर तक इसकी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा होगी, एग्जाम की जो डेट है वो है दिसंबर लास्ट वीक से होगा। लास्ट वीक से इसका फर्स्ट वीक, जनवरी फर्स्ट वीक तक हम जो है एग्जाम्स देंगे। इसका लगभग 1 महीने एग्जाम चलेगा, 15 दिन दिसंबर में और 15 दिन जनवरी में। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में हमारा एग्जाम होंगे, और आवेदन की जो तिथि है वो 31 दिसंबर से आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना। तो इसमें प्राइमरी फर्स्ट पेपर के लिए 1000 रुपये फीस है, और अगर दोनों पेपर देते हैं तो इसके लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है। तो इसमें एक चीज जोड़ा गया है, एक विशेष चीज है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण। जैसे आप अपने मनमाने डिस्ट्रिक्ट जिले में आप पेपर देना चाहते हैं तो फॉर्म भरने में जल्दी करिए। फॉर्म आप जल्दी जब स्टार्ट हो तभी भर देंगे तो आप अपने नज़दीकी जिले में सेंटर पा सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। अन्यथा आपको कहीं दूसरे जिले में सेंटर बना दिया जाएगा आपका। तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण होगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, उसके हिसाब से ही फॉर्म भरना है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम सीटेट का एग्जाम पास करें। सीटेट से बहुत से जो हमारे नए स्टूडेंट है वो सीटेट से बहुत डरते हैं, तो सीटेट से डरना नहीं है। सीटेट हम बिना कोचिंग के भी हम पास कर सकते हैं। तो हम जानते हैं आज तो सीटेट एग्जाम कैसे पास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर साल पेपर को हल करेंगे। बहुत से मार्केट्स में जो है हमको बुक्स मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर साल पेपर की, आर्यहंत की है, और भी कई प्रकाशन की बुक्स मिल जाएंगी जिसमें व्याख्यात्मक हल दिया रहता है। पूरा व्याख्यात्मक हल दिया रहता है। हर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का व्याख्यात्मक हल दिया रहता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। उसी से हम सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं, और कोई दूसरी बुक नहीं, एक बुक से ही हम सीटेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का साल पेपर को हमको हल करना है। लगभग जो है 2011 से 2021 तक लगभग 20 पेपर हमारे हैं। 20 पेपर हम 15 दिन में हल कर सकते हैं। 15 दिन में हम 20 पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसका पूरा व्याख्यात्मक हल दिया हो वही हमको बुक्स लेनी है। इसमें पूरा डिस्क्राइब करके हल लिखा हो। हर ऑप्शन, 4 ऑप्शंस हैं तो चारों ऑप्शंस के बारे में उसमें लिखा होता है, तो वही बुक हमको लेनी है और उसका साल पेपर हमको पढ़ना है और उसको प्रैक्टिस करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही हम 60% तक अंक प्राप्त कर सकते हैं। 60% हम अंक प्राप्त कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही। प्रीवियस ईयर पेपर हमारा बहुत ही सहयोग करता है एग्जाम पास करने में। इसमें हमारा जो पेडागोजी सेक्शन होता है, हर पोर्शन में 5 विषय होते हैं। हर विषय में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही हम पढ़ सकते हैं, पेडागोजी का सेक्शन तैयार कर सकते हैं। किसी अन्य बुक को नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से ही हम पढ़ लेंगे और हमारा पेडागोजी सेक्शन तैयार हो जाएगा। पेपर हल करने का अनुभव इसमें हो जाता है। हम प्रीवियस ईयर का साल पेपर हल करेंगे तो इससे हमको पेपर हल करने का अनुभव हो जाएगा, समय मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान हो जाएगा। हम उसी टाइम में, निर्धारित टाइम में पेपर हल कर सकते हैं। टाइम की बचत होगी। टाइम हम कैसे मैनेज करें उसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर ही आपका हेल्प करेगा।
तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट एग्जाम्स पास करने के लिए। सीटेट एग्जाम्स पास करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को हल करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लें और कोई दूसरी बुक ना पढ़ें तब भी हम सीटेट का पेपर पास कर सकते हैं। तो इसके लिए बुक लेनी है हमको जो व्याख्यात्मक हल जिसमें दिया हुआ आर्यहंत प्रकाशन है, यूथ की है, बहुत से प्रकाशन की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कोई भी बुक्स आप लेकर उसके जितने भी पेपर हैं, लगभग 20 पेपर हैं और 20 पेपर 15 दिन में सॉल्व कर लीजिए। 15 से 20 दिन में 20 दिन, एक दिन में एक पेपर रख लीजिए तो 20 दिन में आप 20 पेपर सॉल्व कर सकते हैं और उससे आपको अच्छा खासा अनुभव होगा और पेडागोजी सेक्शन जो हमारा है वो तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा 15-15 नंबर का। तो बाकी थ्योरी सेक्शंस के लिए हम देखते हैं क्या करना है। थ्योरी सेक्शन तैयार करने के लिए तो थ्योरी सेक्शन में सबसे पहला हमारा विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए हम जो भी डिप्लोमा है, बीटीसी किया है या बीएड किया है तो प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की बुक्स पढ़ लीजिए। हम ये बुक्स इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं कि ये बुक हम एक बार पढ़ चुके हैं। इन बुक्स को पढ़कर हमने एग्जाम्स दिया है। बीटीसी का प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय है, थर्ड, फोर्थ, इन सब का जो एजुकेशन की पहली दूसरी बुक्स होती थी तो उन्हीं से यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन क्लियर हो सकता है। तो आप प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की बुक पढ़ लीजिए या इसके अलावा आपके पास ये बुक्स नहीं अवेलेबल है तो आप एक मार्केट में बुक्स हैं नवदृष्ट प्रकाशन की, आशुतोष कुमार सिन्हा की लिखी हुई, आशुतोष कुमार सिन्हा की नवदृष्ट प्रकाशन की एक बाल विकास की बुक आती है जो आपकी यूपी टेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। इन बुक्स को पढ़कर भी आप चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो हमारा प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर यही पर्याप्त होता है और ये आप एक बार पढ़ भी चुके हैं तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, गणित का। तो गणित में आप जो प्रीवियस ईयर साल पेपर सॉल्व करते हैं वही आपके लिए पर्याप्त है। मैथ्स को बार बार उसी को हल कीजिए और मैथ्स की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। प्राइमरी में बहुत ही इजी मैथ्स आती है और जूनियर के लिए जो है थोड़ी सी टफ मैथ होती है। उसके लिए हमको एनसीईआरटी के 6, 7, 8 की बुक्स पढ़ना पड़ेगा जूनियर के लिए। और प्राइमरी के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर में जो मैथ है उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, उसी से आपकी मैथ तैयार हो जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर तो सॉल्व करना है 20 दिन में और 20 दिन के बाद अब दोबारा जब मैथ्स की आप तैयारी करेंगे तो मैथ्स के लिए भी 10 दिन आप दे दीजिए। 10 दिन उसको फिर से तैयारी करिए लगातार, कम से कम एक पेपर को 10-10 बार सॉल्व कर लीजिए तो आपकी मैथ्स की तैयारी हो जाएगी। पेडागोजी सेक्शन भी तैयार हो जाएगा और जो थ्योरी सेक्शन है 15 नंबर वो भी इसी से तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए किसी अन्य बुक्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना है तो अग्रवाल की मैथ्स की बुक आती है, अग्रवाल की अंक गणित की, इसको पढ़ सकते हैं। इतने में आपकी मैथ की तैयारी फुल हो जाएगी। अगला पोर्शन है इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजी, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको एनसीईआरटी की क्लास 3rd, 4th, 5th ये 3 क्लास की जो बुक्स हैं इसके नोट्स पढ़ लीजिए। इसके नोट्स आपको किसी भी सोशल साइट्स या पीडीएफ या वीडियो क्लास प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, ना कि पूरी थर्ड एक क्लास की बुक नहीं पढ़नी है। बुक जो है पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही डिस्क्राइब दिया है तो उसका शार्ट नोट्स अवेलेबल है तो वो शार्ट नोट्स ही पढ़िए। शार्ट नोट्स पढ़ लेंगे तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजी आपकी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा सामान्य विज्ञान पढ़ लीजिए, जनरल साइंस पढ़ लीजिए, इतना पर्याप्त है आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए। 15 नंबर का आपका पूछेंगे जिसमें 15 में से कम 10 नंबर आपकी 3rd, 4th, 5th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा जाता है। 5 नंबर जनरल साइंस से पूछ लिया जाता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज आपकी तैयार हो जाएगी। अगला पोर्शन है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी सबको लेना है, ये आपके कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। तो इसके लिए आपकी आदित्य प्रकाशन की पुस्तक जो आती है ये आपके लिए पर्याप्त है। आदित्य प्रकाशन की पुस्तक से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद 5वां आपका जो है सब्जेक्ट है लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू 3 सब्जेक्ट्स में कोई एक चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, या उर्दू के लिए उर्दू वाले बच्चे उर्दू ले सकते हैं। लैंग्वेज सेकेंड में, इसमें विषय ध्यान रखना, जो भी विषय आपको अच्छे से आती हो उस विषय को आप यहाँ पर रख सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपके यूथ पब्लिकेशन की बुक्स है, यूथ पढ़ लीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर तो आप पढ़ेंगे ही, प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करेंगे, उससे भी इंग्लिश आपकी तैयार हो जाएगी। संस्कृत के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत के आप 9th और 10th की जो है बुक पढ़ सकते हैं, और बाकी वीडियोज भी आप देख सकते हैं। उर्दू के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं 9th 10th की, इसमें भी 9th 10th की बुक उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। 60 दिन, मात्र 60 दिन के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 120 से 130 स्कोर आप सीटेट एग्जाम्स में पा सकते हैं 60 दिन में, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर ही से आप 60%, लगभग 90 से 100 नंबर प्रीवियस ईयर पेपर से आप ला सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, उसका व्याख्यात्मक जो हल दिया है उसको फोकस करना है। सबसे ज़्यादा हमको प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करना है। उसके अलावा जो भी हमने बुक्स बताई हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं, और हर थ्योरी सेक्शन के लिए अलग अलग जो हमने बताया है। आदित्य प्रकाशन की हिंदी के लिए बुक ले लीजिए, इसको पढ़ लेना। इसमें 10 दिन 15 दिन में इसको आप तैयार कर सकते हैं, इतना काफ़ी होगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए आप क्लास 3rd 4th 5th की बुक्स के नोट्स पढ़ लीजिए, जो आपको वीडियो या पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, और सामान्य विज्ञान पढ़ लीजिएगा। मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स को बार बार हल करेंगे, और इतना ही काफ़ी है। या अग्रवाल की अंकगणित की बुक आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं प्रीवियस ईयर पेपर ही काफ़ी है। और चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के लिए आशुतोष कुमार सिन्हा की नवोदृष्ट प्रकाशन की बहुत ही बेस्ट बुक है। ये यूपी टेट सी टेट दोनों के लिए बहुत ही सहयोग करती है। और डीएलएड की आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक्स हैं उनको पढ़ लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इतना पर्याप्त है। तो बिना कोचिंग के आप सीटेट को पास कर सकते हैं, और बिल्कुल अच्छे मार्क्स से 120 से 140 मार्क्स ला सकते हैं। कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, इसके साल पेपर की बुक ले लीजिए और उसको सॉल्व करिए। 15 से 20 दिन में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें लगभग 20 पेपर हैं, 20 पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट, कैसे हम टाइम पे हम जो है पेपर पूरा सॉल्व कर लेंगे। और इसका पेडागोजी सेक्शन जो हमारा 60 नंबर हर जो है 75 नंबर का पेडागोजी सेक्शन आता है। हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी है, तो जो हमारी प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्लियर हो जाएगी।